नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पत्रकारिता कल और आज में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। हम इस कड़ी के तहत पत्रकारिता के संबंध में अखबार के पाठकों और दूरदर्शन के दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रीय नवीन मेल के संपादक राणा अरुण सिंह। राणा अरुण सिंह ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत 1998 में की है और झारखंड के कई अखबारों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। हम स्वागत करते हैं राणा अरुण सिंह जी का। नमस्कार। नमस्कार प्रेम जी। हमारे भूमि न्यूज पलामू चैनल पर आपका स्वागत है। हमने अभी पत्रकारिता कल और आज की कड़ी की शुरुआत की है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो जाहिर सी बात है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पत्रकारिता के इतिहास को हम जब देखते हैं तो इसके इतिहास के साथ कई महान हस्तियों का जुड़ाव रहा है। अगर हम ये बाल गंगाधर तिलक की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, मुंशी प्रेमचंद की बात करें, गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें, उनकी पत्रकारिता किस प्रकार की होती थी, यानी कि भूतकाल में पत्रकारिता कैसी होती थी? देखिए, समय के साथ पत्रकारिता का स्वरूप भी बदलता गया। ऐसा नहीं है, आप राष्ट्रीय आंदोलन के जिन महापुरुषों का नाम लिए हैं, चाहे वो साहित्यकार हों, देश की एकता अखंडता के लिए काम करने वाले रणबांकुरे हों, या फिर जो भी रहे हैं उस दौर में, उनकी पत्रकारिता और उनकी समझ उस समय राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में रही। और उस समय पत्रकारिता का मूल उद्देश्य देश हित में था, राष्ट्र हित में था, समर्पण में था, और वहां स्वार्थ की कोई बात पहले नहीं थी। पहले जो लोग भी इस पेशा को चुना, तो देश इस तरह से संकट में गुजर रहा था, देश पर जिस तरह से बाहरी लोगों का दबाव था, तो सबसे पहले था कि गुलामी की जंजीर को तोड़ना है और उसके लिए एक सूत्र में कैसे पूरे भारत को बांधा जाए, इसके लिए पत्रकारिता हो रही थी। और इस पत्रकारिता में आप जिस गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम लिया, उससे एक नाम मैं आपको याद, उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ। उन्होंने कानपुर में जब दंगा हुआ था, तो दंगा में उनको बहुत लोग रोकने का प्रयास किया कि आप मत जाइए, लेकिन महान शख्सियत थे, वो कहाँ रुकने वाले थे। और वो मतलब उस दंगा में भी भाईचारा, एकता, गंगा जमुनी जो सभ्यता है उसको बचाने के लिए लगे रहे। अंततः उनका वहां अंत भी। ऐसी ही घटना जक्की अनवर के साथ। जी बिल्कुल, एकदम हम सहमत हैं। तो ऐसे कई महापुरुष हैं जो हम लोगों को, जो आज पत्रकारिता कर रहा है, जो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, उनको जीवन देता है, उनमें प्राण फूंकता है। कहने का मतलब है कि पहले की पत्रकारिता समर्पण का था, आजादी के आंदोलन के लिए था, राष्ट्र के लिए था, एकता और भाईचारा के लिए था, न्याय के लिए था। इस देखिए, दौर बदलते गया। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन से पहले यहाँ पर पत्रकार नहीं थे, यहाँ पे पत्रकारिता नहीं होती थी, लेकिन दौर के साथ, समय के साथ, जैसे जैसे समय का चक्र बदला, जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, पत्रकार का विजन बदलते गया, पत्रकार का उद्देश्य बदलते गया, और हर समय एम्बिशन, गोल जो है अलग अलग हुआ। जी, उस समय गोल था राष्ट्रीय आंदोलन, जब जिन लोगों का नाम आप बताए, और आज हम अगर उससे तुलना करें तब और अब में, अब गोल है, अभी जो वैश्वीकरण है उसमें भारत की साख को बचाने का, समाज का जो वास्तविक स्वरूप है, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसको बस रखने का काम करते हैं। और रखने के बाद समाज में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो अधिकारी हों, समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, या फिर
जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जिनका जो चीज विषय आता हो उसको सुधारने का दायित्व उन लोगों का है। नहीं, ये आज की पत्रकारिता। आज का नहीं, ये पहले भी यही बात थी। हाँ। कि समाज को आईना दिखाता था पत्रकार जी। पत्रकारिता, और उस पे समाज काम करता। और आज की क्या स्थिति है? आज की पत्रकारिता क्या बोले, आज भी बहुत लोग हैं जो आईना दिखाते हैं लेकिन सच्चाई से रूबरू होना नहीं चाहते हैं। आज लोग पढ़ना नहीं चाह रहा। आज जो पत्रकारिता के पेशा में आता है, हम लोग देखिए जब 5 अखबार पढ़ के नहीं जाते हैं या जिस दिन पढ़ते नहीं है कुछ, तो लगता है कि कहीं कहीं खालीपन है जी। आज लोग बिना, जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए फोकस वे में देखिए कोई घटनाक्रम, जब हम शहर का जो इवेंट है या देश दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट रहा आज का जी, उसके बारे में जानने समझने का लोगों को प्रयास करना चाहिए। और उस घटना को, जैसे अभी मान लीजिए ईरान जो है जो बमबारी कर रहा है, उसको डिफरेंट अखबार डिफरेंट मीडिया किस तरह से कवरेज कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तब यहाँ का ज्ञान चक्षु खुलेगा जी। हम किसी भी चीज को 10 तरह से देखेंगे तब उसका विश्लेषण, उसका आकलन और उस पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन आज पत्रकारिता में इस बात का अभाव देखा जा रहा है। आज लोग पढ़ के निकल रहे हैं तो अपने आप को एडिटर समझ रहे हैं। एक अखबार नहीं पढ़ना है, क्या न्यूज का सेंस है, कौन न्यूज टॉप बॉक्स लगेगा, कौन बॉटम लगेगा, कौन लीड बनेगा, इसकी समझ नहीं है। तो इसकी समझ विकसित करनी होगी, तब पत्रकारिता समृद्ध होगा। और अब जो सवाल आपका है कि तब और अब में, तो मिशन तो हर समय एक ही है पत्रकारों का, मीडिया का, कि समाज में सुधार करना है। समाज में जहां भी कुरीतियां हो, रूढ़िवादिता हो या फिर जो समाज में करप्शन है उसको सामने लाने का। ये आप देखिएगा बहुत पुरानी बात है और पुरानी जो प्रथा है आज तक चली आ रही है। आज गिरावट आई है, तो गिरावट हर क्षेत्र में है, तो पत्रकारिता में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। आखिर ये गिरावट क्यों आई? क्योंकि आप खाली विजुअल ले रहे हैं जी। पढ़ाई से आपका कोई नाता नहीं है, आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, वहां कोई एडिटर नहीं है, कोई वहां सब एडिटर नहीं है ना। तो उसमें आपकी जो क्षमता है उसके अनुरूप आप काम नहीं कर रहे हैं। आप खुद को सब कुछ समझ ले रहे हैं, और खुद को सब कुछ समझना ही, देखिए आप प्रेशर कुकर देखिएगा, उसमें सेफ्टी वाल्व रहता है, गाड़ी चलाते हैं उसमें रिजर्व लगता है। और आप पहले की पत्रकारिता हाँ कहीं ना कहीं सामूहिकता में विश्वास जी बिल्कुल एकदम, और आज व्यक्तिवादी हो गई है। आप स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हो गए। हाँ स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र पत्रकारिता कभी अपने आप में मतलब वो क्या बोलते हैं पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण नहीं। अभी जो मीडिया हाउस है, देश का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो एक सिस्टम में चला आ रहा है, और उसको तोड़ के अलग जो एक स्वरूप बन गया है, यूट्यूब चैनल आ गए हैं, बहुत सारे लोग लेके बाजार में जो चल रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए। अपना समझ विकसित करें और तब चाहें तो ठीक। अपने बातचीत के दौरान आपने कहा कि हमें राष्ट्र की एकता और भाईचारा के साथ साथ इसकी साख को भी बचाना जरूरी है। क्या यह काम कर पा रहा है मीडिया? देखिए मीडिया में समय के साथ इसमें बहुत उतार चढ़ाव और भंवरजाल है जी। आप किसी चीज को किस रूप में देखते हैं। देखिए सत्य भी समय के साथ बदलता है, सत्य भी समय के साथ बदलता है। आज जो रूल है, रूल ऑफ लॉ है, संविधान, कल हो सकता है वो बदल जाए। जी जी। जो संविधान संशोधन हो रहे हैं या फिर जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, उसमें समय के साथ सब कुछ बदलता है, परिभाषाएं नई तरह से गढ़ी जाती हैं, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यह नहीं कह सकते हैं कि मतलब पत्रकारिता में ऐसा नहीं है, पत्रकारिता में भी यह चीज है, और ये बदलाव अभी और होगा। और निष्पक्ष हम रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, ये सही विश्लेषण कौन करेगा? ये तो समाज करेगा ना, पाठक करेगा, व्यूअर करेगा, हाँ। है ना। लेकिन ये खुद पत्रकार कहे कि हम बहुत अच्छा निष्पक्ष काम कर रहे हैं, ये कैसे मान लिया जाए? अच्छा, तो पत्रकार के कार्यों का यानी पत्रकारिता का मूल्यांकन करना है पाठकों को या फिर दर्शकों, तो ऐसे में आप चलते चलते क्या संदेश देंगे अपने पाठकों और दूरदर्शन या अन्य चैनलों के व्यूअर्स को? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप साथी जो नॉलेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है उस पर कभी नहीं जाइए। आप उसकी सत्यता को जांचिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप समाज के सभ्य नागरिक हैं, और भारत
विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। यहाँ हर नागरिक जिम्मेवार है, हर नागरिक अपना कर्तव्य समझता है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा अपना एक मानना है, या आपसे भी मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप चीजों को समझें और तत्काल कोई निर्णय नहीं लें, तत्काल कोई चीज फॉरवर्ड न करने लगे, जब तक से कि आप उसको समझ न लें, परख न लें, है ना। यह परखने का बहुत सारा टूल्स आ गया है, तो उससे देखें, समझें और इसके बाद उस पर बोलने के लिए या उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए आगे बढ़ें। बिना समझे अगर कुछ करते हैं तो हम एक परिपक्व नागरिक नहीं है, एक पत्रकार नहीं है। और इन सब चीजों को जानना, समझना और रोज ज्ञान में वृद्धि के लिए आप पढ़िए। सबसे पहला बात कि आप पढ़िए, देश दुनिया के बारे में जानिए, है ना। और अगल बगल जो भी घट रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों बदला, ये बदलाव क्यों हो रहा है। अपना जो अब तक जो आप पढ़े लिखे या फिर जो किताब में, यूनिवर्सिटी में, उस ज्ञान का यहाँ पे उपयोग करिए। और सोशल मीडिया के दौर में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखिए और इस तरह से तत्काल निर्णय न लें किसी भी बिंदु पर, किसी भी विषय पर, किसी भी अफवाह पर, उसको परखें। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। प्रिय दर्शकों, आपने हमारे राणा अरुण सिंह जी की बातों को सुना। इनकी बातों पर गौर करें। इन्होंने कहा है कि आप पढ़ें, देश दुनिया को जानें, समझें, तभी किसी चीज को आगे बढ़ाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर विश्वास ना करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।